हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज़ सीमा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप सबसे कुछ बातें शेयर कर देती हूँ। अपनी कुछ जो है वो नो इन जनरल बातें मुझसे पूछी जाती है मुझसे रिलेटेड, तो वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। मैंने जो है अपनी एकेडमिक्स वो कंप्लीट की है राजस्थान के उदयपुर ज़िले से, क्योंकि मेरी जो बचपन है मेरा बचपन वहीं गुजरा है। एंड हाल फिलहाल मैं अभी अपने ससुराल जो कि बिहार में है, तो मैं यहाँ पे हूँ। और मेरी शादी जो है वो 2021 में हुई थी एंड आई ब्लेस विद द बेबी गर्ल इन 2023। एंड आफ्टर मैरिज मैंने अपनी जो है वो बीएड कंप्लीट की है, बट बीएड भी मैंने अपने मायके वहीं से मतलब उदयपुर से ही कंप्लीट किया है। एंड इसके बाद जो है मैं करेंटली टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अगर आपको बिल्कुल बताया जाए तो अभी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी बिहार में रह रही हूँ और बिहार में जो है अभी बीपीएससी होने वाला है 4.0, तो करेंटली मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैंने अभी 2024 में ही जो है अपना बीएड कंप्लीट किया है। और अभी जो रिसेंट सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई में, वो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया है। तो सीटेट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो कि मैंने सीटेट अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे जो है क्वालिफाई किया, या फिर मैंने उसके लिए कोई भी पेड कोर्स या पेड नोट नहीं लिए थे, तो मैंने कौन कौन से फ्री सोर्सेज जो हैं वो फॉलो किया, तो इन सब चीज़ से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर 2 से 3 जो वीडियोज़ है वो अपलोड कर रखी हैं। तो आप जाके और वहाँ से उन सारी जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको विज़िट कर सकते हैं। एंड आप सबकी जो है क्वेरीज 100% वहाँ से सॉल्व होगी। एंड अब क्योंकि मैं आपसे मैंने आप लोग नॉर्मली आपकी जो है वो मैं आते थे कि दी जो आप हैं कहाँ से बिलोंग करती है, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन कहाँ से की है, तो आई थिंक मैंने आपको जो है आपकी जो क्वेश्चंस का आंसर दे दी है, क्लियर हो गया होगा अभी आपको। तो मैं अभी अपने ससुराल में रहकर ही अपनी जो है वो प्रिपरेशन कर रही हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने जो है जब मेरी बीएड कंप्लीट नहीं हुई थी आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, जिनमें से 2 से 3 एग्ज़ाम्स में मैं क्वालिफ़ाई हुई हूँ, मतलब मेंस तक क्वालिफ़ाई हुई हूँ। और बट इंटरव्यू में मेरा नहीं हो पाया। और एसबीआई क्लर्क में मेरा प्री जो है वो क्वालिफ़ाई हो गया था, बट मेंस मेरा क्वालिफ़ाई नहीं हुआ था। और वहीं आईबीपीएस पीओ और पीओ में मैं मेंस तक गई थी, बट जो है वो इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड आफ्टर जब मैंने बीएड कंप्लीट किया तो फिर मैंने सोचा कि मुझे टीचिंग लाइन में ट्राई करना चाहिए। तो अभी मैं पूरी तरह से जो है वो टीचिंग लाइन में क्या कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ अपना। एंड अभी जो 7 जुलाई का मैंने आपको बताया कि मैंने अपना सीटेट क्वालिफ़ाई किया है, वो सीटेट क्वालिफ़ाई करने के बाद जब रिज़ल्ट आया उसके बाद ही मैंने जो है अपना ये चैनल क्रिएट किया है। एंड मैं अपने इस चैनल पर जो है अपनी लाइफ लर्निंग्स है और जो भी मोटिवेशन है वो सब आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग की लाइफ में जो है वो एक मोटिवेशन ऐड कर सकूँ, या फिर आपकी लाइफ को देखने का नज़रिया बदल सकूँ, कि नज़रिया बदल सकूँ इन द सेंस कि आपको एक पॉजिटिव जो है वो व्यू दे सकूँ अपने लाइफ के बारे में, कि शादी के बाद लाइफ ख़त्म नहीं होती है ना। वो हमारा नज़रिया है कि हम अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब विमेन डायरी। क्योंकि मैं इस चीज़ को इंश्योर करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, तो आप कभी भी मेरी वीडियोस को देखने के बाद रिग्रेट नहीं करेंगे। आपको मेरी वीडियोस को देखने के बाद ज़रूर मोटिवेशन फील होगा। और मेरा वीडियो जो है चैनल जो है स्टार्ट करने का मेन मोटिव ही यही है। सो दैट्स इट फ्रेंड। तो मैं बताती हूँ आज इन जनरल मैं जो है अपनी स्टडीज़ मॉर्निंग में स्टार्ट करती हूँ, बट क्योंकि अभी मेरी जो बेटी है वो 1.5 साल की है ना, बहुत छोटी है, और उसकी तबीयत अभी उसको कोल्ड हो रखा है, उसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है फ्रेंड्स। तो इसीलिए रात में नींद अच्छी नहीं ले पाई थी, इसीलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठी। तो तो इसीलिए उठते ही सबसे पहले मैंने ना किचन में अपने जो भी नॉर्मल डेली हाउस होल्ड्स है उनको कंप्लीट किया। और आज साथ ही साथ में आज मेरे भांजे का बर्थडे था, तो उनके बर्थडे की भी कुछ प्रिपरेशन की मैंने। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि घर पे कुछ अलग अलग, मतलब कुछ स्वीट्स या फिर कुछ स्वीट्स वगैरह अलग जो है स्पेशल खाना बन रहा था, वो सभी मैंने बनाया था। और साथ ही साथ में मैं अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर रही थी। मैंने दोपहर में नींद नहीं ली, बिकॉज़ है ना कि हमें अपनी पढ़ाई से ज़्यादा नींद नहीं है ना, हमें अपने जो नींद से है ना उनसे बड़ा अपने सपनों को बनाना है फ्रेंड। और मैं कहूँगी कि हमें अपनी वैल्यू बनानी है, क्योंकि कोई भी है ना आपकी वैल्यू तभी करता है जब आपकी कोई पोजीशन हो। अगर मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाऊँ, मे बी आप समझ सकें।
मैंने कहीं सुना था एंड आई थिंक मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। सो हियर इट इज़ कि जो सांप होता है ना, अगर वो हमें गली कूचे में कहीं मिले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डंडा लेते हैं और उसे मारते हैं ना, उसे मार ही देते हैं। इन जनरल यही होता है। लेकिन अगर वही सांप हमें मंदिर में मिल जाता है तो मारने का तो हम दूर दूर तक सोचते ही नहीं है। उल्टा उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मतलब उन्हें एक कहते हैं कि देवता की छवि मान ली जाती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है कि इंसान की वैल्यू नहीं की जाती है, इंसान की कद्र नहीं होती है, उनके जगह की वैल्यू होती है, उनके जगह की कद्र होती है कि वो कहाँ पे हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ में वो वैल्यू जो है कमानी है तो उसके लिए हमें अपनी लाइफ में एक जगह फिक्स करना होगा कि हमें क्या बनना है। हमें अपनी जो ड्रीम है या फिर हमें अपना जो एम है उससे बिल्कुल फोकस रखना है ना, उसमें हमें बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं लानी है। और इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों से पॉजिटिव थिंग्स ही शेयर करूँगी, आप लोगों में पॉजिटिविटी ही ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट रखना कितना मुश्किल है और कितना ज़्यादा ज़रूरी भी है, और शादी के बाद तो और भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास जो है वो घर की पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर आपका बेबी है तो आप रिलेट कर सकते हैं कि फिर तो जो हमारी जिम्मेदारी है वो डबल हो जाती है। तो इन सब जिम्मेदारियों के साथ हमें अपनी जो है अपने प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उनको भी पूरी करनी है ना, क्योंकि हम सबके सपने पूरे करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो खुद के सपनों को हम क्यों ऐसे मतलब जो है उनको क्यों हम छोड़ दें। तो सबके सपनों के साथ साथ हमें अपने सपने के लिए भी कुछ करना है। और बस तो हम ये सब तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मिल के करूँ। तो करेंटली मैंने आपको बताया कि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, उससे रिलेटेड मैंने एक मॉक दिया था, उस मॉक की जो है मैं अभी एनालिसिस कर रही हूँ। दैट्स इट फ्रेंड। तो आज जो है पूरे दिन बहुत ही हेट्रिक रहा था मेरा, बट इसके बाद भी मैंने इंश्योर किया कि मैं 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई कर लूँ, बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है कि स्टडी आवर्स इज़ नॉट मतलब इम्पोर्टेंट है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये हमेशा देखना है कि भले हमारी स्टडी आवर्स जो हैं वो रेगुलर ना रह सके, वो उतने ना रह सके, पर हमारी कंसिस्टेंसी हमारा रेगुलर रहना चाहिए। तो बस ये मैं अपने भांजे की जो फ़ोटोज़ है, बर्थडे की फ़ोटो, वो कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विमेन डायरी। और मैं हमेशा आपकी लाइफ में पॉजिटिव व्यू जो है वो ऐड करने की कोशिश करती रहूँगी।